हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कौन हो जो मेरे रास्ते में खड़ी हो? हनुमान जी महाराज, मैं मैनाक पहाड़ हूं, आपके पिता का ऋणी हूं। आप लंका जा रहे हैं, इस सागर के बीच में आप मुझ पर थोड़ा सा विश्राम करें और ऋण से मुक्त करें। नहीं मैनाक राज, प्रभु के कार्य लंका जाता हूं, मुझे विश्राम करने का समय नहीं है। आप मेरे पिता के ऋणी हैं, स्पर्श करते हुए आपका उद्धार करता हूं। जय श्री राम। आपकी जय। हनुमान दही बरसा करि पुण्य कीन्हे प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहु बल बुद्धि विशेखा। हनुमंत लाल जी जब जा रहे थे लंका की यात्रा में, देवताओं ने सोचा कि थोड़ी हनुमान जी के बल और बुद्धि विवेक की परीक्षा ले लूं कि एक अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो पठैनी आई कही तही बाता, सुरसा नाम अहिन की माता। सर्पों की माता जो सुरसा है, देवताओं ने सुरसा को हनुमंत लाल जी के बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेने के लिए भेजा। हे सर्पों की माता सुरसा, देखो इस समय पर हनुमान जी लंका की यात्रा करने जा रहे हैं। आप जाओ, हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। अगर वो बल और बुद्धि के निधान हो तब तो उन्हें जाने देना, वरना मार्ग से उन्हें वापस कर देना। ठीक है। सुरसा नाम माता, नहीं बाता आज सुरन मोहि। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा आहार दिया है। ये बानर मेरे मार्ग से जा रहा है, इसका मैं भक्षण कर जाऊंगा। हे माता, प्रभु के कार्य हितार्थ लंका जाता हूं। लंका से माता सीता का पता लगाकर प्रभु श्री राम को पहुंचा दूं। इसके बाद में मैं आऊंगा, तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। अपना आहार बना लेना माता, सुधा को शांत कर लेना, लेकिन इस समय मुझे मत रोक। प्रभु श्री राम का कार्य आवश्यक है। भोजन भरी दही बदन पसारा। नहीं मानेगी तो देखो। सोरह जो जन मुख दही खाऊ, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दूत कपि। अरे दिखावा, छोड़ नहीं सकती तू, मैं खा जाऊंगी। ये बानर खा जाऊंगी। जो जन से ही आनन कीन्हा, मैं खा गई बानर को। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, खा गई बानर को। खा गई। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। माता को प्रणाम। अरे बानर, मैं तुझको खा गई थी, तू कहां से निकल गया? हे मैया, आपका विशाल शरीर और मुख विशाल हो गया था, मुख में गया और वापस से आ गया। आपकी इच्छा भी पूर्ति हो गई।
और मुझे आपका ग्रास भी नहीं बनना पड़ा। अब मुझे आप आज्ञा दें, विलंब हो रहा है माते। हनुमान जी, सुरन मुझे जहि देवताओं लागी ने भेजा पठावा। था। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, तुम जाओ उनके बल बुद्धि की परीक्षा लेना, जाने के योग्य हो तो जाने देना, नहीं वापस कर देना। मैं समझ गई आप प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। अब मैं आपको नहीं खाऊंगी, आशीर्वाद देती हूँ कि आप प्रभु का कार्य करें। प्रभु श्री राम की सुंदर मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर आप बयान करें। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशिक देहि गई सो हरस चलो हनुमान। निश्चर एक निश्चर एक सिंधु महु मेरी परछाई को कहाई चालक समझा, सिंह का राक्षसी है। यही विधि सदा गगन चल खाई। जय श्री राम। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुर कहि कीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्गे विषेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाश। पूरे रखबारे धन्य है लंका की ये विचित्र रचना। गली चौबारे हाट बाजार, खूब नदियां अटारियां अपरिणीय है। इनका वर्णन करने में मेरी वाणी ही संकुचित हो जाती है। चारों तरफ से सोलमई पर कोटा लंका की सुरक्षा है। लंका के सुरक्षा में बड़े बड़े सुभट योद्धा लंका की पहरा दे रहे। इस समय छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा। यदि इसी भेष में इसी रूप में जाऊंगा तो राक्षस मुझे जाने नहीं देंगे और युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए छोटा सा मच्छर का रूप बनाकर लंका में प्रवेश करूंगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलो सुमिर नरहरि। हनुमंतलाल जी महाराज के पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां थी। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राका ममी सिद्धम वसिद्धम चाष्ट सिद्धया। अष्ट सिद्धियों के धनी थे हनुमंतलाल जी महाराज। चाहे बड़ा रूप बना लें, चाहे छोटा बना लें, चाहे हवा में उड़ जाए, चाहे अदृश्य हो जाए, ये सारी सिद्धियां हनुमंतलाल जी के पास थी। इसलिए हनुमंतलाल जी अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। नाम लंकनी एक नीशरी, सो कहा चरसी मोहिनी विंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोरे हार जहाँ लगी चोरा। अरे बंदरी के बच्चे, अरे तुझे मालूम नहीं है ये लंका नगरी है। लंका नगरी में पहल फाटक में पहरा
लंकनी का रहता है। जितने चोर हैं ना वो लंकनी के आहार हैं, आहार। रुक जा अभी तुझे खाती हूँ, अभी खाऊंगी, रुक जा। मुठिका एक महाकपि हनी, जय श्री राम। रुधिर बमत धननी धनमनी, मुनि संभारी उठी तो लंका, चोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंज का मोहि जीना। विकल हो सित कपि के मारे, और भाई ने सुनिश्चर संगार। नहीं, क्षमा क्षमा, त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, आ गया वो समय, आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक ही मुटका में आ गया, एक ही मुक्का में। दूसरा लग जाता तो पूरा समझ में आ जाता। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा। एक दिवस की बात है, हमारे महाराज लंकाधिराज ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे। मैं उनके साथ चली गई। चलते समय ब्रह्मदेव जी ने कहा, ए लंकनी रुक, एक दिन का समय आएगा, एक लाल मुक्का बंदर लंका में आएगा, तुझे एक मुक्का मारेगा, तेरे मुख से रुधिर खून निकलेगा। उसी समय समझ लेना लंका विध्वंस होने वाली है। वो समय आ गया है, मैं आपको नहीं खाऊंगी। जाओ जाओ त्राहिमाम, जाओ, जा रही हूँ। जय श्री राम। प्रभिषि नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। अति लघु रूपी धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहाँ तहाँ आगे नित जोधा। तो बड़े बड़े योद्धा जो लंका के मल्ल हैं, वो आपस में द्वंद युद्ध कर रहे हैं। गयऊ दसानन, गयऊ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखत की मंदिर महु न दिखबै देहि। सीता यहाँ भी नहीं है। महाराजा रावण लगता है महारानी मंदोदरी के साथ शयन किया हुआ है। जाने कहा ये दुष्ट माता सीता को छुपा कर रखा है। जय श्री राम। देखिए, रानी मंदोदरी भी कम सुंदर नहीं थी। वाल्मीकि महाकाव्य में वर्णन आता है कि जब हनुमंत लाल जी ने रानी मंदोदरी को देखा तो एक क्षण के लिए भ्रमित हो गए। ऐसा लगा कि क्या सीता यही होगी, क्योंकि सुंदरता की मूर्त थी मंदोदरी। दूसरे क्षण तुरंत हनुमंत लाल जी सोचते कि नहीं, पहली बात तो ये निद्रा में है और भगवती सीता को राम के वियोग में निद्रा नहीं आ सकती। दूसरी बात, इसके जहां जहां अंगों में आभूषण है, भगवती सीता के वो अंग तो खाली होंगे, क्योंकि उन्होंने पर्वत में फेंक दिया था, ऋषमुख पर्वत में आभूषणों को। इन सब अनुमान को लगा करके हनुमंत लाल जी ने निर्णय किया कि ये सीता नहीं हो सकती। थोड़ी दुखी हो जाते हैं
क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा सब जगह हनुमंतलाल जी ने ढूंढ लिया, भगवती सीता नहीं मिलती तो थोड़ा दुखी होते हैं, मन में सोचते हैं कि यदि भगवती सीता नहीं मिली तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, पर प्रभु श्री राम के पास खाली हाथ वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। और जैसे भगवान के चरणों का ध्यान किया तो तुरंत गोस्वामी जी यहां पर लिख रहे हैं, जय श्री राम। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकिति ग्रह शोभा बरनी न जाय, नभ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपीराय, राम लंकानी से चरनी कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा। ये तो आश्चर्य की बात है। लंका जो है राक्षसों की नगरी है, राक्षसों की नगरी में हमारे प्रभु श्री राम का भक्त किस प्रकार से यहाँ निवास कर रहा, कैसे उसका गुजारा हो रहा है। अचरज है, कांटों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के खेत कटीलों में वो मलयागिर का चंदन कैसा, असुरों में कैसे ये भक्त राज पूजा अर्पण करते हैं, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हैं। महान आश्चर्य है। परंतु राम राम ते ही सुमिरन, राम राम हृदय हरषि कपिश जन चीरा, सन हरि करिहा पहचानी, साधु ते हो न कारज आनी, सन हरि करिहा पहचानी, यही सन हरि करिहा। ये हमारे प्रभु श्री राम के भक्त, कहा गया है साधुओं से पहचान करने में अपनी हानि नहीं होती, इसलिए हट करके मैं इनसे पहचान करूंगा, शायद माता सीता का कुछ पता मिल जाए। जय श्री राम। देखिए हनुमंत लाल जी इसलिए अनुमान लगा लिए क्योंकि जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, तो जब शयन करते हैं सोते समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं, और जब जगते हैं तो उनके वाणी से प्रथम भगवान का नाम ही निकलता है। जो भगवान के भक्त होते हैं जगते समय उनकी वाणी से भगवान का नाम निकलता है। यदि प्रथम में नाम भगवान का निकले तो समझ लेना कि ये संत पुरुष है, भले भेष पैंट शर्ट में है। हनुमंत लाल जी ने ये निर्णय कर लिया और श्री राम विप्र रूप धरी कपिता, हे विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ब्राह्मण देव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र
कहु निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, आप अपनी कथा मुझसे कह करके बताइए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। मेरे हृदय में ऐसी प्रीति हो रही है, कहीं आप हरि भगवान के कोई दास तो नहीं है? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हे भक्तराज, आपसे कोई दुराव नहीं है, सत्य कहता हूं, क्योंकि आप हमारे प्रभु के भक्त, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का छोटा सा दास हूं। सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिमि दसनन महु जीभ विचारी। हे पवन कुमार, आप ऐसा मन में विचार करते होंगे कि यह राक्षसों की बस्ती में भक्तराज जी किस तरह से निवास स्थान बनाए हैं। हे पवन कुमार, हम अपनी रहन को आपसे बता रहे हैं। हम इस लंका के बीच में ठीक उसी भांति अपना निवास स्थान बना रखे हैं, जैसे कि 32 दांतों के बीच में अकेली जिह्वा का निवास होता है, ठीक राक्षसों के बीच में उसी भांति मेरा निवास स्थान है पवन कुमार। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, क्या हमें अनाथ जानकर सूर कुलभूषण श्री राम कभी दर्शन देंगे? हमें भी क्या कभी सनाथ करेंगे पवन कुमार? तामस्तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। हे पवन कुमार, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो तामसी है, इस शरीर पर कुछ साधना भी नहीं है, न ही भगवान के चरणों के प्रति प्रीत है, न ही स्नेह है। फिर मुझ जैसे अधम पर प्रभु कैसे प्रीति करेंगे पवन कुमार? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनि हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हे हनुमान, आपको देख करके मुझे ऐसा भरोसा हो गया, बिना हरि भगवान के कृपा संतों का दर्शन नहीं होता। जब ईश्वर हमारे भगवान नारायण कृपा करते हैं, दयालु दया करते हैं, उसी वक्त संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हनुमान, धन्य हो गया। सुनहु विभीषण प्रभु कय प्रीति, करहि सदा सेवक कर प्रीति। कापले जो कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिना, तेहि दिन ताहिना, तेहि दिन ताहिना मिले आहारा। भक्तराज विभीषण, सुनिए, हमारे प्रभु की ये सदा की रीति है, जो उनके चरणों में अपने मन को लगाता है, जो उनका स्मरण करता है, उस पर वो हमेशा प्रीति करते हैं। देखिए, मैं ही कितना कुलीन, जाति का बानर, स्वभाव से चंचल, बुद्धि से हीन, सब प्रकार से हीन होते हुए भी, और इतना ही नहीं, जो प्रातः काल उठकर मेरा नाम स्मरण कर लेता, मेरा नाम ले लेता है, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। ऐसा कुलीन अधम होते हुए प्रभु ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिए, मुझे अपने हृदय से लगाए हैं। ऐसे मृदुल स्वभाव वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं, भक्ति वत्सल है विभीषण नाथ जी। यही विधि कहा तेरा मैं गुण ग्राम, बाबा थोड़ा सा विश्राम करें। उन सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता हरई, जही विधि जनक
जय विधि जय विधि जय। हे विभीषण राजी, लंका में प्रवेश किया, लंका का कोना कोना हर 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 हटा लिया, सब कुछ छान लिया, देख लिया, लेकिन माता सीता का पता नहीं लग रहा। आप ये बताएं, हमारी माता सीता कहाँ है? क्या आप जानते हैं? हे पवन कुमार, हमारे भाई रावण भगवती सीता का अपहरण करके लाए हैं, लेकिन लंका में नहीं रखे हैं। लंका में यदि आप भगवती को खोजते रहेंगे तो खोजते ही रह जाएंगे। लंका से कुछ ही दूर पर लंका का ही वाटिका अशोक उद्यान है। उस अशोक वृक्ष के नीचे ही भगवती सीता जी को दशग्रीव राजा रावण ने निवास स्थान दिया है। और उस अशोक वाटिका में चारों तरफ से भारी राक्षसों का पहरा लगा हुआ है। हे पवन कुमार, आप इस तरह से वहां नहीं जा सकते। आप मेरे बताए हुए युक्तियों द्वारा उस अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप एक काम करें, यहां से जाएंगे, जैसे ही अशोक उद्यान में पहुंचेंगे एक बड़ा सा दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे पर मछली का आकार बना हुआ है। उस मछली के आकार में जो दाहिनी आंख है, उस आंख को आप दाबेंगे, वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आप अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। अंदर प्रविष्ट होकर के पुनः बाईं आंख को दाबेंगे, वह दरवाजा बंद हो जाएगा। आप जाकर के भगवती सीता जी का दर्शन करें पवन कुमार। जुगु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सकल सुनाई